दोस्तों, लगातार जो तापमान है वे भारत के राज्यों के बढ़ रहे हैं। कहीं पर 47, कहीं पर 47.5, कहीं पर 48 डिग्री पहुंच रहे हैं। चाहे इसमें उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश हो, राजस्थान के भी कई भागों के 40-47 डिग्री के आसपास तापमान चल रहे हैं। लेकिन इन बढ़ते हुए तापमानों पर अब लगाम लगने वाली है, क्योंकि 28 यहाँ पर मई से कई राज्यों का मौसम बदलने वाला है। हालांकि कुछ भागों पर, कुछ राज्यों के जिलों में 27 मई की देर शाम या रात्रि के समय भी यहाँ पर यानी कि आंधी तूफान वगैरह आ सकता है। आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं ये लगातार अब धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ से बंगाल की खाड़ी पर एक सिस्टम है और यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं हैं वे नेपाल के भागों के थ्रू अब नीचे की तरफ से भी बहनी शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से चाहे उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग हो, बिहार हो, यहाँ पर भी कल से कुछ थोड़ा सा हवाओं का रुख बदलेगा। और 28 मई से पंजाब, हरियाणा तक जो है ये पश्चिमी हवाएं कमज़ोर पड़ेंगी, पूर्वी हवाएं चलने लगेंगी, जिसकी वजह से आंधी तूफान की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। फिर 28 मई, 29, 30, 31 मई तक, 1 जून तक भी इन राज्यों पर काफ़ी अच्छी जोरदार बारिश आंधी तूफान के साथ होने की संभावनाएं हैं। चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तो ज़्यादातर राज्यों पर अच्छी बारिश की जो संभावनाएं हैं वो नज़र आ रही है, लेकिन आंधी तूफान के साथ। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल देखिए 28 मई में भारत के पहाड़ी राज्यों पर पश्चिम विक्षोभ आने वाला है दोस्तों। तो 27 मई में यहाँ पर जो हवाएं हैं वे बिहार के भागों से कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों, यानी कि इस तरह से तो वो अभी भी पहुँच रही है नेपाल के भागों से होती हुई। तो हो सकता है देर शाम या रात्रि के समय उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया के आसपास के भागों पर तेज हवाएं चलें, धूल भरी तेज हवाएं चलें, मेघ गर्जना, बारिश होने की इक्का दुक्का भागों पर संभावनाएं बनी, आंधी तेज हवाएं चलने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। जबकि जो मध्य से दक्षिणी भाग है उत्तर प्रदेश के, पूरी तरह से यहाँ पर मौसम गर्म बना रहेगा। बिहार राज्य की बात करें तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया के आसपास के भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होगी, झारखंड के भागों पर बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के भागों पर वैसे पूरी तरह से मौसम साफ बना रहेगा। हो सकता है देर शाम के समय कुछ भागों पर, यहाँ पर राजस्थान के अलवर, भरतपुर और हरियाणा के महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, पलवल, दिल्ली के कुछ भागों पर और उत्तर प्रदेश के कदुका भागों पर, थोड़ी बहुत भागों पर तेज हवाएं चल जाए, धूल भरी तेज हवाएं देर शाम रात्रि के समय। और हो सकता है कुछ थोड़े बहुत भागों पर बूंदाबांदी हो जाए, जिस तरह से कल शाम हुई है शाहजहांपुर जिले पर और एक दो जिलों के आसपास के भागों पर अचानक थोड़े से बादल बने और यहाँ पर मेघ गर्जना और बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। तो ठीक इसी प्रकार हो सकती है इन भागों पर भी कहीं कहीं पर। बाकी लगातार तापमान यहाँ पर कल भी जारी रहेगा। इसी तरह से तापमान का कहर चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश के भाग हो और राजस्थान के भाग हो, गुजरात पर भी, मध्य प्रदेश पर भी लगातार तापमान का कहर जारी रहेगा। लेकिन कुछ दक्षिणी भागों पर बादल वगैरह बन सकते हैं, इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के भागों पर भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां मेघ गर्जना के साथ हो सकती है। तटवर्तीय महाराष्ट्र के भागों पर जो मध्य से दक्षिणी भाग है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर, रायलसीमा के भागों पर, यहाँ पर लगातार बादल बढ़ रहे हैं और कई भागों पर मेघ गर्जना के साथ यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं 27 मई में नजर आ रही है। 28 मई से पूरी तरह से मौसम बदल जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव रहेगा। कुछ यहाँ से बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर इसको सपोर्ट करेगा, अरब सागर से भी कुछ मॉइस्चर पहुंचेगा। तो कई भागों पर यहाँ पर आंधी तूफानी हवाओं के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। जो बढ़ते हुए तापमान है उन पर थोड़ी सी लगाम लगने की संभावनाएं हैं। यानी कि देखिए एकदम से तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम से ही पूरा जो है तापमान नीचे पहुंच गया। धीरे धीरे 28 मई से शुरुआत हो जाएगी। कुछ भागों पर आंधी तूफान चलेगा, कुछ भागों पर
मेघ गर्जना के साथ थोड़ी बहुत बारिश होगी, तो तापमान थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा। राजस्थान के उत्तरी भागों पर भी, उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर, इधर मध्य से दक्षिणी भागों पर, पूर्वी भागों पर कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। अब 29 मई में, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये सिस्टम यहां पर बंगाल की खाड़ी पर रहेगा। 29 मई से जरूर तापमान जो है कम से कम भी 3-4 डिग्री भारत के राज्यों पर गिरने वाले हैं, जहां पर 45-46 डिग्री चल रहा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के भागों पर, हरियाणा, पंजाब के भागों पर। तो यहां पर क्या होगा कि लगभग 39-40 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच जाएंगे। तो काफी हद तक तापमान जो है गिरेंगे। जब तापमान गिरेंगे तो गर्मी से राहत लाजमी है कि मिलने वाली है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के भागों पर कुछ इलाकों पर बारिश होने की आंधी तूफान के साथ संभावनाएं हमें नजर आ रही है। कुछ भागों पर अच्छी बारिश भी होगी। इधर दक्षिणी पूर्वी भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 30 मई में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के भागों पर आंधी तूफान के साथ बारिश के आसार है। और यहाँ से लगातार जो मॉइस्चर है वो यहाँ पर पहुँचता रहेगा, ऊपर से WD का सपोर्ट रहेगा। और इसके अलावा देखिए जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो 31 मई में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर फिर से बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मॉइस्चर पहुँचेगा और इधर से आएगा तो यहाँ पर एक राजस्थान के भागों पर सर्कुलेशन बनेगा और वो हो सकता है कि ताकतवर होकर लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाए। तो यहाँ पर जो हवाएं हैं वे लगातार कई राज्यों पर जो है वे बारिश करने वाली हैं। देखिए यहाँ पर 1 जून में भी राजस्थान के भागों पर, मध्य प्रदेश के भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं, गुजरात के भागों पर, महाराष्ट्र के भागों पर। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखें 2 जून में भी जबरदस्त बारिश इन भागों पर होने की संभावनाएं हैं। 3 जून में भी बारिश के आसार हैं। 4 जून में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं पश्चिमी राज्यों पर, पूर्वी राज्यों पर। और ये जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम होगा ये काफ़ी जबरदस्त यानी कि एक तरह से एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि काफी बड़ा सिस्टम ये बन चुका होगा डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की श्रेणी में। इसके कारण जो मॉइस्चर यहाँ पर पहुंचता रहेगा तो बादल वगैरह कई भागों पर दिखाई देते रहेंगे। तो इस तरह से फिलहाल भारत के राज्यों का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।